जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बाल संघ पत्रिका में बताए, मैं बही जाति। कबीर साहब ने कहा है कि सतपुरुष मोरी पकड़ी बाह नहीं तो मैं बही जाती। मेरे मन में यह विचार उठता ही रहता है कि बाबा जय गुरुदेव जी की कृपा मुझ पर नहीं हुई होती तो हम भी बहे ही लोग थे। अध्यात्मवाद, रामायण, गीता, धर्म कर्म तो दूर रहा, ना तो हम मानववाद समझते, ना लोकतंत्र के अधिकार समझ पाते। राजनीतिक, अर्थनीति, कर्म नीति कुछ भी न समझ पाते और ना तो आंदोलन, हड़ताल, उग्रवाद, आतंकवाद, तोड़फोड़, लूटपाट की राजनीति ही समझ पाते। हम भी औरों की तरह 45 सालों से चले आ रहे इस विनाशकारी रवैये में बहकर कभी इनको दोष लगाते, कभी उनको दोष लगाते। गाली गलौज, कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति अपनाकर हकीकत से दूर केवल हंगामे में शामिल रहते। कभी इनके भाषण पर ताली बजाते, कभी उनके भाषण पर, और बात तो समझ में कुछ नहीं आती। सोना लुट गया कोयले पर छापा कि राजनीतिक में दीन दुनिया दोनों ही खत्म कर देते। ना लोक का सुख, ना परलोक का सुख। पर दया हुई बाबा जय गुरुदेव की। उन्होंने सत्संग में लगाया, सत्संग का अर्थ समझाया, सत्संग की विशालता और महानता समझाई। सत्संग से ही एक वैचारिक हिलोर पैदा कर दी, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ मुड़ने की। सत्संग से ही ज्ञान हुआ, मतदान की जिम्मेदारी का। सत्संग से ही कर्म अकर्म का ज्ञान हुआ, अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ। अध्यात्मवाद, ईश्वरवाद, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, पुराण सबकी वास्तविकता का ज्ञान हुआ। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की पवित्रता का ज्ञान हुआ। सत्संग वास्तव में क्या है, यह अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। यह बाबा जय गुरुदेव की ही कृपया है कि इस अंधी भेड़ चाल में एक रास्ता सुख और शांति का, धर्म के प्रकाश का निकाला। यह बाबा जी की मेहनत है कि लोग एन केन पढ़कर बाबा जी के संदेश सुनने के लिए विवश हो रहे हैं, ललायित हो रहे हैं, व्याकुल आकुल हो रहे हैं। यह सत्संग की ही महिमा है कि सबकी समझ में 45 सालों से चली आ रही गंदी राजनीति के गंदे खेलों की समझ अब सबको आने लगी है। ये बढ़ती महंगाई, व्यवस्था, अन्याय, असुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद क्यों इसकी बुरी तरह से पनप गया, अब सबकी समझ में आने लगा है। लोग कभी राजे महाराजाओं को याद करते हैं, बादशाहों नवाबों के समय को याद करते हैं, यहाँ तक कि यह भी लोग कहने लगे कि इससे अच्छा अंग्रेजी शासन था। यह बाबा जी की आवाज है जिसने अज्ञानता में डूबी जनता के मानस को झकझोर दिया है। लोकतंत्र की राजनीति की झोली से अब निकलने की कसमगाहट लोगों में होने लगी है। भाषण तो पहले भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं, पर इन भाषणों में अब कोई आकर्षण नहीं रह गया है। बुद्धिजीवी वर्ग भी राजनीति की कठपुतली कैसे बनकर रह गया है, यह समझ भी बाबा जी की आवाज ने ही दी है। बाबा जी की पास बड़े बड़े बुद्धिजीवी तबके के लोग आकर अपनी परेशानियां सुनाते हैं तो इससे ऐसा लगता है
कि बुद्धिजीवी वर्ग भी अब समझने लगा है कि योग लोगों पर शासन करेंगे तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बाबा जी तो बराबर यह कहते रहे, यह सत्संग की ही महिमा है कि साधु सन्यासियों का क्या दायित्व है। अब समझ में आया, साधु सन्यासियों का तबका जाति झगड़ों में, मंदिर मस्जिद विवाद में पड़े तो धर्म कहाँ रह गया। साधु की निगाह में तो सब में परमात्मा की आत्मा, खुदा की रूह, गॉड की सोल है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर महापुरुषों की यादों के चिन्ह हैं। जहाँ लोग आध्यात्मिक शांति के लिए जाते हैं वहाँ भी राजनीतिक फैल गई, केवल झगड़ा ही रह गया। मेरा भाग्य है कि बाबा जी ने मुझे बचाया। मेरी ही तरह कितने लोगों को डूबने से बचा लिया, जो जाति के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर चल रही राजनीति के शिकार होकर अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ गंवा रहे थे। इस भयंकर भौतिकवादी युग में सबके हाथ में मसाला पकड़ाया, यह बाबा जी की समर्थता है। स्वामी जी ने कहे, कुदरत सजा देने जा रही है, लेकिन अब भी महात्माओं की बात लोगों को मान लो तो उनको बचत हो जाएगी। 93 के वर्ष में जब अर्थ का दलदल बन जाएगा तब बड़ी परेशानियां आएगी और समझ में नहीं आएगा कि क्या करे। प्यार एक ऐसी चीज है कि दुश्मन दोस्त हो जाता है और प्यार महापुरुषों से ही मिला करता है। बुरे संग का बुरा असर, अच्छे संग का अच्छा असर। यही छुआछूत थी। चोर बदमाश कतली बन जाओगे तो पापी बन जाओगे। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय की कोई बात नहीं, न्यायालय तुम्हें सजा देगा। जब आत्म निर्मल होती है तो परमात्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की ही अंश है। संत सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, वे उसी के रूप है। जो तुम प्रसाद लेते हो इसमें संकल्प होता है। संकल्प के प्रसाद से तुम अपनी भावनाओं से गिरते नहीं हो। महात्माओं के संकल्प में सब कुछ भरा हुआ होता है। जब गाढ़ी जरूरत पड़े तब प्रसाद का इस्तेमाल करो। जिनके घर में लड़कियां सियानी हो गई है, लड़का तलाश करके विवाह कर दे। जब उम्र हो जाती है तब माँ बाप को बच्चे बच्चियों की शादी देनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।